नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त इग्नू हेल्प एंड अपडेट यूट्यूब चैनल से आज फिर हाजिर हूं एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर, खासकर मेरे उन भाई बहनों के लिए जो इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यार, इग्नू में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन असाइनमेंट की दीवार आती है। हाँ मेरे भाई, ये असाइनमेंट अच्छों के पसीने छुड़ा देती है अगर सही जानकारी ना हो तो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इग्नू का असाइनमेंट क्या है, इसे कब और कहां जमा करना होता है, और सबसे बड़ी टेंशन, इसे बनाना कैसे है। ये वीडियो इग्नू के हर एक छात्र के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इग्नू के हर छात्र को असाइनमेंट के बारे में ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो आपकी डिग्री या रिजल्ट अटक सकता है। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक बात पते की बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला सवाल, असाइनमेंट का झंझट क्यों? इसका सीधा जवाब है नहीं, बिना असाइनमेंट के काम नहीं चल सकता। अगर आप इग्नू के किसी भी कोर्स में दाखिल हुए हो तो आपको हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना ही बनाना है। अगर आपने असाइनमेंट समय पर जमा नहीं किए तो आपका कोर्स अधूरा माना जाएगा। आपके रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिखा आएगा, और यह टैग तब तक नहीं हटेगा जब तक आप असाइनमेंट जमा नहीं कर देते। असाइनमेंट आपके फाइनल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इग्नू में असाइनमेंट का वेटेज 20 से 30% तक होता है। अगर आपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपके ओवरऑल परसेंटेज सुधर सकते हैं। असाइनमेंट आपकी कंटिन्यूअस असेसमेंट का तरीका है। यूनिवर्सिटी ये देखना चाहती है कि आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। असाइनमेंट बनाने से आपकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये तैयारी आपको टर्म एंड एग्जाम में भी मदद करती है। इसलिए असाइनमेंट बनाना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपकी डिग्री पूरी करने की पहली सीढ़ी है, आपके अच्छे मार्क्स लाने का एक सुनहरा मौका है। दूसरा सवाल, असाइनमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इग्नू में एडमिशन लेने वाले हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में हो, असाइनमेंट बनाना ही बनाना है। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या कोई भी अन्य प्रोग्राम, असाइनमेंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कुछ प्रोग्राम में असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, तो आप सभी को भी तैयार करना होगा। इग्नू में मुख्यतः 2 एडमिशन सेशन होते हैं, एक जनवरी सेशन और दूसरा जुलाई सेशन। दोनों ही सेशन के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने और जमा करने होते हैं। अगर आपने किसी कोर्स के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको फिर से असाइनमेंट बनाने होंगे। हर सेमेस्टर या हर साल के लिए आपको नए असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने पिछले सेशन में असाइनमेंट जमा नहीं किए थे तो आपको उस सेशन के वैलिड असाइनमेंट बनाकर जमा करने होते हैं। असाइनमेंट से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इग्नू में। हर विद्यार्थी जिसने इग्नू से एडमिशन लिया है उसे असाइनमेंट बनाना ही होगा। अब सवाल ये कि असाइनमेंट कब जमा करना है। इग्नू में असाइनमेंट जमा करने का एक निर्धारित समय होता है, और ये आपके एडमिशन सेशन पर निर्भर करता है। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे। ऐसे में आपको अपने असाइनमेंट सितंबर महीने में जमा करने होते हैं। वहीं अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्जाम अगले साल जून में होंगे। इस स्थिति में आपको अपने असाइनमेंट मार्च महीने में जमा करने होते हैं। इग्नू हर एकेडमिक सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की एक स्पष्ट डेडलाइन जारी करता है। ये डेडलाइन आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर डेट एक्सटेंड होती भी है तो उसकी ऑफिशियल सूचना इग्नू की वेबसाइट पर ही आती है। हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारी कंफर्म करें। असाइनमेंट कब जमा करना है ये आपके एडमिशन सेशन पर और आपके प्रोग्राम पर निर्भर करता है। समय का ध्यान रखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। असाइनमेंट के सवाल कहां से मिलेंगे? इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको बस वेबसाइट खोलनी है और वहां पर स्टूडेंट जोन या स्टूडेंट सपोर्ट सेक्शन में असाइनमेंट्स का लिंक मिलेगा। असाइनमेंट सेक्शन में आपको अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से असाइनमेंट लिस्टेड मिलेंगे। अपने प्रोग्राम और कोर्स को चुनकर सही असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। सही और लेटेस्ट असाइनमेंट ही डाउनलोड करें। पुरानी वेबसाइट से या किसी दोस्त से पिछले साल का असाइनमेंट लेकर न बनाएं। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक कोर्स का असाइनमेंट ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा पिछला वीडियो को देखने के बाद आप इग्नू के सभी असाइनमेंट प्रश्न को ढूंढ सकते हैं।
हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि असाइनमेंट के प्रश्न को कैसे खोजा जाए। इस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यदि आप असाइनमेंट प्रश्नों के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो अवश्य देखें। हमेशा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को ही अपना एकमात्र और सबसे भरोसेमंद सोर्स माने असाइनमेंट प्रश्न पत्र के लिए। वेबसाइट खोलो और अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। अब सवालों के जवाब कैसे लिखने हैं? सबसे पहली बात, आपको अपने असाइनमेंट हाथ से लिखने हैं। प्रिंटेड या टाइप्ड असाइनमेंट इग्नू में आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाते। A4 साइज का पेपर इस्तेमाल करना है। लाइन वाला या बिना लाइन वाला, यह आपकी मर्जी है। हर पेज पर मार्जिन जरूर छोड़ना। ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन और बाकी उत्तर के लिए ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। हर उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या और प्रश्न साफ साफ लिखें। यदि आपको उत्तर नहीं मिल सका तो आप हमसे हल किए गए असाइनमेंट को PDF में खरीद सकते हैं, और वो भी सबसे कम कीमत पर। असाइनमेंट का कवर पेज या फ्रंट पेज बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अपनी सारी जरूरी जानकारी साफ साफ लिखनी होती है। डायग्राम, चार्ट या टेबल बनाने की जरूरत हो तो उन्हें पेंसिल और स्केल की मदद से साफ सुथरा बनाएं। उत्तर टू द पॉइंट हो। असाइनमेंट जमा कहां करना है? इग्नू के असाइनमेंट जमा करने का मुख्य स्थान है आपका स्टडी सेंटर। वहीं पर आपको अपने हाथ से लिखे हुए असाइनमेंट फिजिकली जाकर जमा करने होते हैं। स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा करने का समय और दिन पहले से पता कर लें। अधिकतर पर शनिवार और रविवार होता है। अपने साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी या कवर पेज की फोटोकॉपी जरूर रखें जिस पर आप रिसीविंग ले सकें। कुछ विशेष परिस्थितियों में असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी होता है। यह पूरी तरह से आपके रीजनल सेंटर के निर्देशों पर निर्भर करता है। ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करते समय अपने हाथ से लिखे असाइनमेंट को अच्छी क्वालिटी में स्कैन करें। हर पेज सीधा और साफ दिखना चाहिए। अपने स्टडी सेंटर का नाम और कोड एडमिशन कंफर्मेशन लेटर पर लिखा होता है। इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट जोन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर दूर हो तो रीजनल सेंटर से संपर्क करें। सामान्य नियम यही है कि असाइनमेंट अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पर ही जमा करने होते हैं। असाइनमेंट जमा करने के बाद भी कुछ जरूरी काम है। सबसे पहली चीज है सबमिशन का प्रूफ लेना। अगर आपने असाइनमेंट फिजिकली जमा किया है तो रिसीविंग स्लिप जरूर लें। रिसीविंग स्लिप को बहुत संभाल कर रखना है, कम से कम तब तक जब तक आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं हो जाते। अपने जमा किए गए हर असाइनमेंट की एक फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी अपने पास जरूर रखें। ये एक तरह का बैकअप है। अगर आपने असाइनमेंट ऑनलाइन जमा किया है तो सबमिशन के बाद का कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। असाइनमेंट जमा करने के कुछ महीनों बाद इग्नू की वेबसाइट पर अपने असाइनमेंट का स्टेटस और मार्क्स चेक करें। अगर मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो अपने सबमिशन प्रूफ के साथ रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से संपर्क करें। असाइनमेंट की तैयारी कभी भी आखिरी समय के लिए मत छोड़ना। जैसे ही असाइनमेंट क्वेश्चन मिल जाए, एक बार अच्छे से पढ़ लो और प्लानिंग बना लो। हर रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर असाइनमेंट पर काम करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने उत्तर तैयार करने के लिए इग्नू की स्टडी मटेरियल का उपयोग करें या हमसे हल किया हुआ असाइनमेंट खरीद लें। हल किया गया असाइनमेंट खरीदते समय कम कीमत व स्कैमर के लालच में ना आए और हमसे ही असाइनमेंट खरीदें या विश्वसनीय व्यक्ति से ही असाइनमेंट खरीदें। वह आपके लिए किफायती और फायदेमंद रहेगा। उत्तर साफ सुथरे, सटीक और पॉइंट वाइज हो। लंबी चौड़ी कहानियां लिखने के बजाय जो पूछा गया है उसका सीधा और स्पष्ट जवाब दें। तो दोस्तों, ये थी इग्नू असाइनमेंट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इग्नू असाइनमेंट को लेकर जो भी शंकाएं थीं, वो सब दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इग्नू हेल्प एंड अपडेट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।